ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे शिव पुराण कथा अध्याय 20, जिसमें आप सभी जानेंगे श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार देना एवं त्रिदेव को आयुर बल देना। आइए कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से सुनते हैं। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 दिनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो कृपया हमें भी बताइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है।
यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण कर और चिंतन करके श्रोत पाठ द्वारा शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर सोच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाए तथा मलमूत्र त्याग करे। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करे। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लेकर हाथ धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे तथा आसन पर बैठे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करे, इसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वह बागंबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कोशाओं से ढककर कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवादिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना करें। सदोजात प्रपद्यमी मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वाम देवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्व शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र,
भारुण मंत्र, स्थंत्र, साम, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र या 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फीति के समान निर्मल अविनाशी सर्वलोक में परम देव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों की औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप तप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वस्ति वाचन कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरण दाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार कर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा का रसपान अगले अध्याय में करेंगे। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें।